हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम अपना रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 53 करने जा रहे हैं। और ये वर्कशीट आपकी क्लासेस 6, 7, 8 के लिए है और जिसकी डेट है 24 मार्च 2022। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी इंग्लिश में से बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, पानी को गंदा करना। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है, तो अगर जल ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती के सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। अनिवार्य यानी ज़रूरी। तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, हम इंसान हैं, हम सभी जो है जल पीते हैं और उसी से जो है जीवित रहते हैं। लेकिन अब उस जल का शुद्ध होना, शुद्ध यानी साफ़ होना, वो भी ज़रूरी है। अगर हम प्रदूषित जल या गंदा जल पिएंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाब को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। तो हमें साफ़ पानी जो है, जो हमारे साफ़ पानी पीने के जो ज़रिए हैं, जैसे नदी है, झरना है, झील है, तालाब है, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें प्रदूषण मुक्त रखना होगा। यानी इसमें हमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना होगा, गंदी चीज़ें नहीं फेंकनी होंगी, पानी को साफ़ रखना होगा, तभी हम तक जो है साफ़ जल पहुंच सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, जल प्रदूषण की समस्या को जानने के लिए पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जल प्रदूषण से मतलब क्या है? जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुआं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जब उसके अंदर दूषित यानी गंदी चीज़ें, कूड़ा करकट, ये सब चीज़ें फेंकी जाएँ, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीले जल तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में आकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। तो जल का प्राकृतिक गुण खो जाता है और उसके अंदर जो है जहरीले तत्व आके मिलते हैं। जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला भी जो है गंदा पानी वगैरह, उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो वो सारी जहरीली चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर मिलाते हैं। तो ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में आकर मिलते हैं। तो प्राकृतिक कई तो नेचुरल प्रोसेस से हैं और कई इंसानों की वजह से, ज़्यादातर वैसे इंसानों की वजह से ही जो है ये होता है। तो जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो बैठता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। हमारे पास कोई भी कचरा है, कोई भी किसी भी तरीके का कूड़ा है और हमने उसे सीधा जल में फेंक दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? जल प्रदूषण कर रहे हैं। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं, तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिससे मनुष्य और अन्य जीवों को गंभीर तथा घातक प्रभाव पड़ता है। तो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा हो गया और जितनी फैक्ट्रीज हैं इनसे निकलने वाले जहरीले केमिकल्स हो गए, और इस तरह से ये सारी चीज़ें जब आकर पानी में मिलती हैं तो ये, और अगर तो इनको जो है प्रदूषित कर देती हैं पानी को, और जिससे जो है हम सब, चाहे हम हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, सभी इसका शिकार हो जाते हैं। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या को हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो अगर हमने अभी से इस प्रॉब्लम, क्योंकि पीने का पानी बहुत लिमिटेड है, आप देखते हो कि गर्मियों में तो वैसे ही पीने का पानी मिलता ही नहीं है, और थोड़ा सा पानी है और हम उसको भी अगर हम गंदा करके पीने लायक नहीं छोड़ेंगे तो हम जल्दी जो है देश हमारा जल संकट से जो है उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आपको ये गद्यांश जो है ज़ोर से पढ़ना है और अपने पेरेंट्स को आपको जो है सुनाना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो यहाँ पर जैसे कठिन शब्द जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, अमूल्य, मूल्य यानी कीमती, अनिवार्य, ज़रूरी, विभिन्न यानी अलग अलग, संकट, मुसीबत। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? अपने साथियों और शिक्षक, शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको जल प्रदूषण से, हम जैसे हमारे घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए, जल स्रोतों में जानवरों की सफाई ना करें। कई लोग जानवरों को नदी, तालाबों, उन्हीं में नहाने लगते हैं, उससे भी जल प्रदूषित होता है। व्यर्थ पदार्थों को नदी, तालाबों, पोखरों में ना बहाएं, और कीटनाशी व उर्वरकों का अधिकता से प्रयोग ना करें।
कीटनाशी और उर्वरक होते हैं जो खेती-बाड़ी वगैरह में जो हैं जो पेस्टिसाइड्स जिन्हें बोलते हैं यूज़ किया जाता है, और नुकसानदायी कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना और पानी शुद्धिकरण इकाई के उद्योगों की स्थापना करना। तो पानी को जो शुद्ध बनाते हैं ऐसे उद्योगों की स्थापना करना ये भी ज़रूरी हो गया आज की डेट में। तो इस तरह से जो है हम जो है प्रदूषित जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं इन उपायों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में पीने का पानी का स्रोत क्या है? आप पीने के पानी को साफ़ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? तो हमारे घर में पीने का पानी एमसीडी के द्वारा नलों द्वारा भेजा जाता है तथा पीने का पानी साफ़ रखने के लिए कई तरीके जैसे पानी को उबालना तथा फ़िल्टर आदि का उपयोग करना। तो इस तरह से आप पानी को साफ़ रख सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारी आज की वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।